नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, हेड्स भी है और टेल्स भी है, फायदे भी हैं नुकसान भी है। सबसे पहला तो क्या है, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कई बार अकाउंटिंग हमारे आपके जैसे लोग ही रिकॉर्ड करते हैं और इसमें एरर होने के चांसेस है ना। 40 रुपए को 400 रुपए लिख दिए बाई मिस्टेक, एक जीरो ज्यादा हो गया, तो इस तरीके की कुछ गड़बड़ हो गई। मुकेश के नाम से लिखना था सुकेश के नाम से लिख दिया। ऐसे कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हमेशा एग्जैक्ट हो या सही हो जरूरी नहीं है, इसमें भी गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में तो आपको डे टू डे बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। जब आपको डिसीजन लेना होगा, जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होगा, तो सारे ट्रांजेक्शन पे नहीं लेना है ना, कुछ ही जगह से लेना है। या कोर्ट में अगर आप एज एन एविडेंस इसको प्रूव करने जा रहे हो तो पूरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसके भी कुछ ही पार्ट्स की जरूरत होगी। इसीलिए बोला हुआ है कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बोला हुआ है अकाउंटिंग इग्नोर दी क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट ये समझिएगा कि आपने इस साल पे राइस सेल आउट किया, चावल बेचा, पिछले साल में 1 लाख का चावल बेचा था और इस साल पे 1,20,000 का बेचा। और क्यों ये ज्यादा बेचा? आपका रेट बढ़ने की वजह से बेचा है। मार्केट में पहले हो सकता है 50 रुपए बिक रहा था और अब 60 रुपए हो गया चावल का रेट। या फिर यही राइस पहले आप किसी एक अलग क्वालिटी का ले रहे थे और अब आप दूसरे क्वालिटी का राइस परचेस करके और उसको बेच रहे हो। किस रीजन से ये चेंजेस हुआ है वो फैक्टर जो है वो इग्नोर हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ नंबर्स की बात होती है या फिर आपके यूनिट्स की बात होती है। जो क्वालिटी वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा छूट जाता है। नेक्स्ट बोला हुआ है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज मतलब कि आपके प्राइस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। पिछले साल कुछ सामान हो सकता है महंगा मिलता हो, इस साल सस्ता हो गया, या इस साल सस्ता मिल रहा हो और पिछले साल पे कुछ ज्यादा रेट रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल चेंज की हम लोग बात करते हैं। प्राइस लेवल चेंज का क्या मतलब होगा, सिंपल सा समझिएगा। इस साल की जो प्राइस है उसको लास्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर के किसी ईयर के प्राइस से हम कंपेयर करते हैं और प्रीवियस ईयर की प्राइस हो सकता है इससे ज्यादा या कम रही हो। दोनों केस में कुछ प्राइस में चेंजेस हुए हैं और उसका इंपैक्ट भी अकाउंटिंग पे कई बार नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर पेट्रोल का रेट हो सकता है कि 105 रुपए या 110 रुपए रहा हो और इस साल कुछ कम होके 102 या 103 रुपए हो जाए। उसी का अपोजिट हो सकता है कि पिछले साल पे 85 86 का पेट्रोल रहा हो और इस साल बढ़ के 102 और 103 रुपए हो जाए। तो इस तरीके के जो प्राइस लेवल पे चेंज है उसका इम्पैक्ट कई बार हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग की बात होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, साज सजावट करके अपने घर को आप साफ सुथरा रखते हो, विंडो ड्रेसिंग है। जब गेस्ट आते हैं अपने घर को साफ सुथरा कर लिए, हॉल को सजा दिए और पीछे पूरा कचरा भर दिए। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो अगर आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कर रहे हो कि अपने बुक्स में सारे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन को दिखा रहे हो और जो ऐसी चीजें जिनकी वजह से लॉस हो रहे हैं और आपको उसकी वजह से लोन नहीं मिल सकता है या आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है या फिर आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन हो सकता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप हटा दे रहे हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को ही शो कर रहे हैं, तो ये आपके विंडो ड्रेसिंग के अंदर पे आता है। आप अपने अकाउंट्स को सिर्फ उतना ही दिखाना चाह रहे हो जो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा हो। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो अपने यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग करती है, जिससे उनको पता चले कि जो सामान वो बना रहे हैं उसकी कीमत क्या है या उसको किस रेट में मार्केट में बेचने में फायदा होगा। क्योंकि सारी चीजें पहले से बनी बनाई पैकेट में नहीं मिल रही है, आपको पहले रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना होगा और उसमें कई तरीके के खर्चे करने होंगे और उसके बाद में उसको मार्केट में बेचना होगा। इस तरीके का ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले, प्रोडक्शन वाले, कंस्ट्रक्शन वाले जो जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोगों ने कई बार पढ़ा ना कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट्स हेल्पफुल होती है।
तो क्या मैनेजर देखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट और यूज कर लेगा? ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग चीजों को एनालाइज करता है, जिसमें रेशियो एनालिसिस होती है, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी होती है, जिसमें कॉमन साइज स्टडीज होती है, जिसमें कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। इस तरीके की कई चीजें मैनेजमेंट अकाउंट में बनाई जाती है, जो कि बिजनेस के फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होगी। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आप आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटरनल यूजर में हमने बताया कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज या वर्कर। ओनर मतलब बिजनेस का मालिक जिसको प्रॉफिट चाहिए था। मैनेजमेंट जो बिजनेस के डिसीजन मेकर होंगे, उनको भी अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलेगी। वर्कर्स और एम्प्लॉइज को भी यहां से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो क्या देखेंगे कि उनको सही अमाउंट पे सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब इंटरनल है, ये बिजनेस के कोर बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने बताया आपको कि अगर आपको लोन चाहिए होगा तो कौन देगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगी। और क्या देख के देंगी कि पास्ट का आपका ट्रांजैक्शन क्या था, पास्ट में कितनी प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उसी के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कई बार हम लोग अपने बिजनेस को फर्दर डेवलप करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स जैसे लोगों के पास में जाते हैं। आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा ना, इसमें वो लोग एक बिजनेस के आइडिया को लेके या रनिंग बिजनेस को लेके एक जो एंजल इन्वेस्टर्स है, ऐसे लोगों के पास में जाएंगे जो आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के विल रखते हो, या जो बिजनेस को नए नए स्टार्टअप्स में पैसे लगाने की बात कर रहे हो। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंट्स आपका यूजफुल होता है। क्रेडिटर मतलब जिसने उधार में आपको सामान बेचा होगा, वो भी तो देखेगा ना कि आप फ्यूचर में बाद में सामान ले रहे हो तो पेमेंट कर पाओगे कि नहीं। इस चीज के लिए वो देखेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि आप टाइमली पे कर पाओगे कि नहीं। ये आपके पास्ट रिकॉर्ड से ही पता करेगा वो। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज को टैक्स और लीगल चीजों के लिए ही जरूरत होती है। आप टाइमली टैक्स पे करें, प्रॉफिट में पे करें, बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट पता करेंगे और उसके हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे। लीगल वाले देखेंगे कि सही काम हो रहा है कि नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस। नेक्स्ट है रिसर्चर्स, हमारे आपके जैसे कई लोग जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ चीजों को, नई नई चीजों को जानने, समझने और सीखने का काम कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। दो चार बिजनेस को कंपेयर कर लिए कि किसने क्या एक्टिविटी की जिससे उसको लॉस हो रहा है, या सिमिलर नेचर के कई बिजनेस में किसको ज्यादा फायदा हो रहा है। इस तरीके की कई तरीके की रिसर्च चल रही है और उसमें रिसर्चर्स को भी जो डेटा मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो अकाउंटिंग से ही मिलती है अगर कॉमर्स के लेवल पे आप रिसर्च कर रहे हैं। कस्टमर एंड पब्लिक। कस्टमर्स का क्या है? कस्टमर आपसे देखेगा कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे उस कंपनी से। एक कंपनी उसको लूट करके उससे पूरे पैसे तो नहीं कमा ले रही है, ज्यादा में तो सामान नहीं बेच रही है, प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। उसी की जगह पर पब्लिक ये देखेगी कि वो जो आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, तो क्या उनको रिटर्न पे कुछ दे रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है आजकल, तो पब्लिक ये देखती है कि आप उनको क्या रिटर्न पे दे रहे हैं। क्या आप उनके यहाँ पे जिस एरिया पर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जहां पर मैंने देखा है, मेरी जहां अपब्रिंगिंग हुई है वहां पर एक कंपनी कुछ गार्डन्स बना रही है, कुछ स्कूल्स बना रही है, कुछ हॉस्पिटल्स बना रही है। इस तरीके की कई पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इस तरीके से पब्लिक भी यूजर होती है आपके अकाउंटिंग की, देखती है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या उसको पूरा कंपनी अपने पास में रख रही है या फिर कुछ पब्लिक के लिए भी खर्चा कर रही है। इस चीजों की बात होती है। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट आने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, 2 और पार्ट आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।